देखिए विकास, अपडेट ये है कि गुजरात पुलिस इस पूरे मामले को सैबोटेज के एंगल से भी इसकी जांच कर रही है। इस एंगल से भी तहकीकात की जा रही है कि कहीं ये किसी प्रकार का घातपात का मामला तो नहीं था। इस एंगल से इसलिए जांच की जा रही है क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई हैं पुलिस की नज़र में जिससे उन्हें लगता है कि ये सिर्फ इसको हादसे के तौर पर इस मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। और इसी वजह से आज सुबह से जो यहाँ पर फॉरेंसिक की टीम थी उसके साथ में गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सदस्य, उनके अधिकारी भी मौजूद थे। ये पहला अपडेट है। दूसरा अपडेट यह है कि फिलहाल जो है गुजरात पुलिस ने यहाँ का नरोडा पुलिस थाना है वहाँ पर एक एक्सीडेंटल डेथ केस जो है रजिस्टर कर लिया है। और आमतौर पर जब हादसे के मामले होते हैं तो इस तरह से एडीआर देश भर की पुलिस रजिस्टर करती है मामले की जांच शुरू करने के लिए। तीसरा अपडेट जो मेरे सूत्रों के हवाले से है उसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, वो ये है कि ब्लैक बॉक्स जिसको कहा जाता है वो रिकवर हुआ है। अब ब्लैक बॉक्स जो है ये आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है, ये कोई तकनीकी या आधिकारिक शब्द नहीं है। आधिकारिक शब्द हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो ये उपकरण जो है इनके रिकवर होने की खबर आई है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। मेरी अभी कुछ आला सूत्रों से बात हुई तो वो इस तरह की जानकारी दे रहे थे। ये अब तक का यहाँ पर अपडेट है। आज सुबह से यहाँ पर सबसे पहले जब मैं यहाँ पहुँचा तो यहाँ पर एयर इंडिया के सीईओ कैम्पबेल विल्सन वो यहाँ पर आए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए। 10 मिनट तक वो यहाँ पर मौजूद थे। शुरुआती जानकारी दी, जो बड़ी खबर थी वो ये थी कि गुजरात पुलिस इस पूरे मामले को तोड़फोड़ और सबोटाज के एंगल से भी जांच कर रही है। क्या वजह है कि गुजरात पुलिस सबोटाज के एंगल को ढूंढ रही है? देखिए, इस बारे में अब तक जो है स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है कि क्यों जो है सैबोटेज के एंगल को लेकर तहकीकात की जा रही है। लेकिन जिस तरह से मेडे कॉल के बाद तुरंत ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कुछ पायलट्स ऐसे हैं जो ये अंदेशा जता रहे हैं, कुछ सिविल एविएशन के जानकार ये अंदेशा जता रहे हैं कि अगर मेडे कॉल पायलट ने दिया, इतना समय उसे मिलता है तो कॉकपिट में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी जांच होनी ज़रूरी है और इस वजह से इस एंगल से भी जांच की जा रही है। हालांकि अब तक सैबोटेज के एंगल से कुछ हाथ लगा नहीं है, लेकिन जिन जिन बिंदुओं पर ये जांच हो रही है उनमें से एक प्रमुख बिंदु सैबोटेज का भी है और इसीलिए गुजरात पुलिस ने अपने आतंकवाद विरोधी दस्ते को भी रोपिन किया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त जितेंद्र दीक्षित, हमारे सहयोगी। गुजरात एटीएस इस पूरी जांच में शामिल हो गई है। सबोटाज के एंगल पर यानी कि तोड़फोड़ के एंगल की भी जांच इस विमान हादसे में की जा रही है। गुजरात पुलिस इस पूरे हादसे को केवल हादसा मान के नहीं बल्कि सबोटाज के एंगल पर भी जांच कर रही है और इसलिए तमाम एजेंसीज को भी इसमें शामिल किया गया है। एफएसएल भी आज सुबह आकर ये तमाम सबूत बटोर के गई है। एटीएस के अधिकारी भी आए जिन्होंने सबूत बटोरे हैं। डीवीआर भी आज सुबह गुजरात एटीएस ने ही बरामद किया है, ग्राउंड जीरो से उसको मिला है। हमारी सहयोगी गोपी मनियार इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। गोपी, आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जितेंद्र बता रहे थे, गुजरात एटीएस को जो डीवीआर मिला है, गुजरात एटीएस के जो आला अधिकारी है वो लगातार कल दोपहर से जब से हादसा हुआ है लगातार इस जगह पर बने हुए हैं और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, हादसे के बाद से ही गुजरात एटीएस की टीम लगातार हर एक पहलू को यहाँ पे जांच रही है। गुजरात एटीएस की टीम कल हादसे के तुरंत बाद ही यहाँ पे पहुँच चुकी थी। कई ऐसे एविडेंस है जो फॉरेंसिक एविडेंस है उसे भी फॉरेंसिक टीम के जरिए कलेक्ट किया गया है और अब उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस प्लेन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी इसमें थे। आज सुबह से ही उनके घर पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो सारे पहुंचने शुरू हो गए। उनकी पत्नी जो लंदन में थी, अंजलि रूपानी, वो भी उनके घर पहुंच चुकी है। उनका भी डीएनए टेस्ट, जो डीएनए सैंपल है उनकी बहन का सैंपल लिया गया है और उसके बाद उनका डीएनए टेस्ट होने के बाद
उनके परिवार को उनका जो पार्थिव शरीर है वो सौंप दिया जाएगा, जिसे उनका जो घर है वो राजकोट में आया हुआ है, तो राजकोट में उनकी अंतिम यात्रा जो है वो की जाएगी। तो इस तरीके की जानकारी फिलहाल विजय रूपानी को लेकर आ रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो फिलहाल चल रहा है। डीवीआर जो है वो रिकवर एटीएस के जरिए किया गया है। हर एक पहलू, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई घटना हो या हादसा हो, हर चीज का इन्वेस्टिगेशन इस वक्त गुजरात एटीएस कर रही है।